ट्रम्प साहब ने अपने बर्थडे का गिफ्ट पूरी दुनिया को दे दिया और बोल दिया है कि यूएस और ईरान की डील फाइनली हो चुकी है। यहां पे आप देख सकते हो कि 19 जून को परमानेंट एंड फाइनल डील साइन होगी और जितने भी मिलिट्री एक्शन है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसी बात करी जा रही है। क्या इससे पहले ये सेम बात पहले नहीं हुई है? पहले भी हुई है, अप्रैल में भी हुई थी, मिड मई में भी हुई थी। पर जैसे ये डील फाइनल होने वाली होती है उस समय ही इजराइल लेबनान पे अटैक कर देता है और जैसे ही इजराइल लेबनान पे अटैक करता है ईरान यहां पे बिदक जाता है और ईरान वापस से नाराज हो जाता है। तो अभी अगर हम आज के दिन के स्टेटस की बात करें तो यूएस की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है, ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है, पर इजराइल ने अगर अभी भी कुछ ड्रामा किया तो बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम डिफरेंट एसेट क्लासेस पे जाएं और उनकी बात करें, डील के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है? पहला, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन कर दिया जाएगा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का ओपन करना यूएस के फेवर में है या फिर ईरान के फेवर में? ट्रम्प साहब तो बता रहे कि भैया ये यूएस के फेवर में, देखो यूएस ने डील करके जीत लिया है। पर लॉजिकली आप बात करके देखिए, जब तक ये वॉर नहीं हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वैसे भी ओपन ही था, वैसे ही वहां पे कोई सैंक्शंस थे नहीं, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब जो वॉर के पहले का सिनेरियो है हम सेम सिनेरियो पे आ चुके हैं। सेकंड बात करी जा रही है कि जितने भी फ्रोजन फंड्स है, रफली $25 बिलियन के एसेट्स है ईरान के, उसको अनफ्रीज करा जाएगा। ये यूएस नेवल ने ब्लॉकेजेस लगाए थे उनको भी हटाया जाएगा, विच इज बट ऑब्वियस ये तो करना ही पड़ेगा। साथ ही यहां पे अभी ये फाइनल नहीं हुआ है पॉइंट, बट बात हो रही है कि रिकंस्ट्रक्शन फंड भी दिया जाएगा ईरान को, क्योंकि उनको डैमेज हुआ इस वॉर की तरफ से। अगर ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाता है जो फाइनल डील साइन होगी उसमें, तो ईरान की जीत मानी जाएगी इस कंप्लीट डील में और माना जाएगा कि भैया ईरान ने यूएस जैसे सुपर पावर को भी ओवरशैडो करके खुद जीत ले चुका है। फाइनली जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे उन सबको डीएस्केलेट किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर ईरान बना सकता है या फिर नहीं, यह भी अभी शांति वाला माहौल है, इसमें भी बात नहीं हुई है। बोला गया है कि आने वाले 60 दिनों पे इस पे बात करी जाएगी। तो यह है अभी तक की मेजर डील। अगर अभी तक की डील की बात करें तो यूएस बोल रहा है कि भैया हम जीत गए। देखो, जब भी कोई वॉर एंड होती है ना, वो ऐसी एंड होती है कि एक स्टेट बोलता है भैया हम जीत गए, दूसरा स्टेट बोलता है हम जीत गए, दोनों बोलते हैं भाई हम जीते, तुम तो हारे हो। और एंड में जीता कौन सा है वो न्यूट्रल पार्टी बता सकती है, जो कि है आप और हम। आपको क्या लगता है कि इस वॉर में कौन जीता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा फेवर हो रहा है ईरान की तरफ। मैं चाहता था कि ये यूएस की तरफ फेवर हो, क्योंकि यूएस को अगर अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है तो उसकी तरफ फेवर होना था। पर जितना डिस्ट्रक्शन ट्रम्प साहब ने किया है उसके बाद उनकी फेवर में नहीं जा रहा, तब भी आई एम वेरी हैप्पी। ये थोड़ा सा फेवर जा रहा है ईरान की तरफ मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग किसकी तरफ जा रहा है कमेंट कर दीजिएगा। अब एसेट क्लासेस की बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी ने यहां पे स्टार्ट हुई थी कंप्लीट वॉर। जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी ना, हम लोग 100 दिन पहले यहां पे खड़े थे और आज के दिन हम लोग यहां पे खड़े हैं। इस वॉर की वजह से अच्छी खासी वॉलेटिलिटी स्पेसिफिकली ऑन द नेगेटिव साइड मार्केट देख चुका है और मार्केट झेल भी चुका है। अब यहां से बात क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए, एक बार मार्केट ने अपने पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तक जहां पे आना था वहां पे आ चुका है। अब मेजर इसके लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा इसका 200 डे मूविंग एवरेज, जो है 24,450। इसके नीचे नीचे ये सिंगल बाउंस, ये सेम बाउंस का पार्ट बनेगा, पर जब इसके ऊपर जाएगा तो एक नई रैली की यहां पे शुरुआत होगी। यहां पे माइंडसेट क्या बन रहा है इंडियन मार्केट के लिए वो समझ लीजिए। देखिए, यूएस मार्केट तो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। इस न्यूज के बाद वहां पे एक बार रैली आके थोड़ा सा बोलते हैं ना कि शांति आ जाए कि यार अच्छी न्यूज पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ जाए, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर ऑल दिस वाइल अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव एक्शन हमें मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलेगा कहां पे, मैं सेगमेंट थोड़े से आपके लिए बताने की कोशिश करता हूं। जो वॉर से डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे, मतलब जब वॉर की स्टार्ट हुई थी सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स और कौन से शेयर्स में करेक्शन हुआ था आप चेकआउट करिए। उनमें वापस से अब रिवर्स ट्रेड बननी ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन से स्टार्ट हो गई है और यहां से उसमें बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, जो चीजें अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी वो और स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी होती है। पिछले 15 दिन में सबसे ज्यादा क्या भागा है? अगर जो चीज ऑलरेडी वॉर की खत्म होने की एक्सपेक्टेशन में या थोड़ा सा माहौल ठीक होते ही चलने लग गया है, उसके और चलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये दो मेन सेगमेंट होते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट नाम नहीं दे सकता ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस, बस मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है जो आपको समझ जाओगे एजुकेशन पर्पस के लिए कि कौन से बास्केट में हमें ध्यान देना होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी आ रहा है गोल्ड का। गोल्ड का चार्ट एक बार आप चेकआउट करिएगा इंटरनेशनली गोल्ड का चार्ट चेकआउट करोगे तो ये एक ऐसा लेवल है जो एक मेजर बाइंग का लेवल होता है, मेजर सपोर्ट का लेवल होता है। ये वीकली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट भी है, यहीं से बाउंस बैक कर रहा है इंटरनेशनली पे। और इंडियन मार्केट पे भी देखो, गोल्ड में क्या इमीडिएटली यहां से 2 लाख जाना चाहिए? आई वुड से नहीं, यहां पे गोल्ड में टाइम लगना चाहिए। गोल्ड चाहे तो एक बार को 140 तक के लेवल तक भी चले जाएगा तो फिर हमें शॉक नहीं होना चाहिए। बट क्या हमें 140 के लेवल तक का यहां पे वेट करना चाहिए उसके बाद ही मैं गोल्ड को करूंगा?
अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर और आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो तो अब वो समय आ चुका है। गोल्ड की भी एक अच्छी अंडर परफॉर्मेंस हो गई है पिछले 5-6 महीनों की। उसके बाद अब गोल्ड में एसआईपी का समय, धीरे धीरे एडिशन का समय आ चुका है। असली माहौल गोल्ड में क्या मेजर ब्रेकआउट आता है या नहीं आता, वो अक्टूबर नवंबर के आसपास डिसाइड होगा, मतलब उसमें थोड़ा टाइम है। पर अब एक ऐसे समय पे आ चुका है जहां पे आपको वापस से गोल्ड के चार्ट देखने स्टार्ट कर देने चाहिए। ओवरऑल बात करी जाए तो इंडियन इक्विटी के लिए ये न्यूज पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस क्रूड को चेकआउट करिए और नोट करिए $80 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर ये ब्रेक करके नीचे चले जाता है एंड एनीवेयर नियर 70 भी जाने की कोशिश करता है, दिस इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है क्रूड, तो क्रूड को आपको ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर क्रूड फर्दर डाउन जाता है, वैसे भी अगर हम आज के दिन यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें तो 80% प्रोबेबिलिटी से वो 60% प्रोबेबिलिटी पे आ चुका है। अगर वो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, यूएस में हाइक नहीं होता है, पॉजिटिव फॉर मार्केट्स। अगर ये क्रूड नीचे जाता है, पॉजिटिव फॉर मार्केट्स। ओवरऑल ये डील इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव, बिकॉज इंडियन मार्केट ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। यहां पे कंक्लूजन में मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल देता हूं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम क्रिप्टो को भी कवर करें तो उसके अराउंड भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम क्रिप्टो पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कंक्लूड कर देता हूं इक्विटीज को। यूएस इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है, पर आपको अगर 2.5 दिन का फंडा, कोई 2.5 दिन का करेक्शन, कोई एक क्लाइमेक्स टॉप बनता हुआ मिले तो वो वहां पे आपको मिल सकता है। अगर यूएस मार्केट में करेक्शन भी स्टार्ट होता है, फिर भी अगर कोई मेजर क्रैश नहीं होता और वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। और ये पॉजिटिव ट्रिगर आप तब तक मानोगे जब तक इंडियन मार्केट 23,500 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता है। वो हमारे लिए स्टडी पर्पस के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है। गोल्ड के लिए क्या इमीडिएट रैली आनी जरूरी है? नहीं, पर क्या एक ऐसा लेवल आ चुका है जहां पे हमें ध्यान देना जरूरी है? आंसर इज यस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून।